हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में क्लास 7th की राजनीतिक विज्ञान की वर्कशीट 13 करेंगे और अब जो हम चैप्टर शुरू करेंगे वो है समानता। ठीक है बच्चों, ये वर्कशीट 9 तारीख को आपको मिलेगी। चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। समानता यानी कि इक्वालिटी, ठीक है, यानी कि सबको बराबरी का हक मिलना। आप बराबरी का हक कहाँ मिलना, आप यहाँ पर कुछ फोटोज देख सकते हैं। इन फोटोज में आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पर आपको कुछ महिलाएं दिखती हैं जो वोट डाल रही हैं। यहाँ पर कुछ महिलाएं दिखेंगी जो वोटिंग लाइन में लगी हैं। यहाँ पर आपको आपका भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जो आपका वोटर आईडी कार्ड है वो दिख रहा है। यहाँ पर आपको मशीन दिख रही है, ईवीएम मशीन। ये सब किससे जुड़े हैं? आप कहेंगे मैडम ये तो चुनाव से जुड़े हुए लग रहे हैं। जी हाँ, जब आप वोट डालने जाते हैं तब आपको ये समानता देखने को ज़रूर मिलेगी। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं और अपने कंटेंट को पढ़ते हैं। भारत जैसे एक लोकतांत्रिक देश में सब वयस्कों कौन? जो 18 साल से ऊपर होते हैं, ठीक है, उन्हें हम वयस्क कहते हैं। सबको मत देने का अधिकार है, यानी कि जो वयस्क हैं 18 साल से ऊपर है उनको वोट देने का अधिकार है। चाहे उनका धर्म कोई भी हो, शिक्षा का स्तर कोई भी हो, जाति कोई भी हो, चाहे वो अमीर हो या गरीब, वो वोट देंगे। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं सार्वभौमिक वयस्क का मताधिकार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि 18 वर्ष या उससे अधिक जो व्यक्ति हैं या महिलाएं हैं जो भी हैं, वो किसी भी धर्म की हो, शिक्षा कोई भी हो, उनकी जाति कोई भी हो, अमीर हो या गरीब हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उन सबको वोट देने का अधिकार है। क्योंकि ये घोषित करता है कि देश का हर वयस्क स्त्री या पुरुष, चाहे उसका आर्थिक स्तर, जाति कुछ भी कोई क्यों ना हो, वो एक वोट का हकदार है। यानी कि अगर आप 18 साल से ऊपर हैं तो आपको वोट देने का अधिकार है। अगर मैं 18 साल से ऊपर हूँ तो मुझे वोट देने का अधिकार है। आपका भी एक वही वोट होगा और मेरा भी एक ही वोट काउंट होगा। चाहे एक प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई अमिताभ बच्चन हो, चाहे कोई भी हीरो हो, उसका सबका एक ही वोट काउंट होगा, यानी कि मेरा और उसका वोट समान है। बहुत से लोग हैं जो भारतीय लोकतंत्र में रहते हैं जिन्हें मताधिकार प्राप्त है, लेकिन जिनका दैनिक जीवन और कार्य करने की स्थितियां समानता से बहुत दूर हैं। हाँ, ये हो सकता है क्योंकि हमें कानून के सामने तो लगता है कि हम समान हैं, लेकिन सामाजिक तौर पर हमारे दैनिक जीवन में हमें ये देखने को मिलता है कि बहुत से लोग अभी भी असमानता का सामना कर रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि राजनीतिक रूप से सभी समान हैं, लेकिन सामाजिक रूप से असमानता कई क्षेत्रों में मौजूद है। यानी कि राजनीतिक रूप से कैसे? यानी कि हम वोट देने के लिए तो समान हैं, लेकिन जब हम अपने सोसाइटी में देखते हैं तो हमें दिखता है कि एक व्यक्ति बहुत गरीब है और एक व्यक्ति कोई बहुत अमीर है। तो ये अमीर गरीब जो है हम अपने समाज में देखते हैं। तो ये समानता जो है सामाजिक तौर पर अभी भी नहीं आई है। अक्सर कुछ लोगों के साथ असमानता का व्यवहार बस इस कारण हो जाता है कि उनका जन्म किसी जाति, लिंग या धर्म में हुआ हो, वे उच्च वर्ग के हैं या मध्यम या निम्न वर्ग के। जैसे कि कुछ लोग किसी पर्टिकुलर जाति के लोगों से बात नहीं करते, उनके हाथ का पानी नहीं पीते, उस व्यक्ति का भी वोट उतना ही है कानून के समक्ष, और जो व्यक्ति भेदभाव कर रहा है उसका भी वोट वही है कानून के समक्ष। कानून भेदभाव नहीं कर रहा, लेकिन समाज में कुछ ऐसे तबके के लोग हैं जो दूसरे लोगों से भेदभाव करते हैं और उनको ये इस बात का एहसास दिलाते हैं कि वो उनसे छोटे हैं। यहाँ पर हम देखेंगे समाज में किस तरह की असमानता फैली हुई है। देखिए, जाति के नाम पर असमानता है, यानी कि किसी की उच्च जाति है, किसी की निम्न जाति है, लोग करते हैं, आपस में भेदभाव भी कर देते हैं। धर्म के नाम पर बहुत असमानता है। कुछ लोग किसी को अच्छे धर्म का, कुछ लोग किसी मतलब एक दूसरे के धर्म से लोग चिढ़ते हैं, काफ़ी लोग ऐसे हैं। कुछ लोग स्त्री और पुरुष के नाम पर असमानता करते हैं, जैसे कि लड़का जो है ये काम नहीं करेगा, लड़की जो है ये काम नहीं करेगी, दोनों को बराबरी का दर्जा नहीं दिया जाता। और अमीरी गरीबी, यानी कि तुम बहुत अमीर हो या कोई गरीब है तो अमीर जो गरीब से है वो असमानता करेगा। तो हम सामाजिक तौर पर देखते हैं बच्चों, ये 4 तरह की असमानताएं आज भी हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम सामाजिक असमानता कहते हैं। अब चलिए, यहाँ पर आपको एक सीन दिख रहा है। यहाँ पर एक लड़का जो है वो
बूट पॉलिश कर रहा है, आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा है, अपने बूट पॉलिश करवा रहा है। जब वो बूट पॉलिश करवाने के बाद उसको पैसे देता है तो वो उसको पैसे ज़मीन पर फेंक के देता है। हालांकि एक फिल्म आई थी 1975 में, दीवार फिल्म, अमिताभ बच्चन की, ये उस मूवी का सीन है। तो इसमें क्या कर रहा है कि उस बच्चे ने उस फेंके हुए पैसे को लेने से मना कर दिया। उसने कहा कि मैं फेंके हुए पैसे नहीं लेता, मुझे पैसे मेरे हाथ में दो। वो व्यक्ति उसको पैसे हाथ में देता है और आगे चलकर ये व्यक्ति जो है वो अमिताभ बच्चन बनता है, ऐसा फिल्म में दिखाया गया है। तो इसका मतलब ये है कि ये बच्चा कहता है कि मैं काम कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, मुझे मेरा हक मेरे हाथ में दो। यानी कि उसकी गरिमा को ठेस पहुंची है, उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है, तब उस व्यक्ति ने उसको पैसा हाथ में दिया। तो इस तरीके से हमें किसी की गरिमा का भी ख्याल रखना पड़ता है और हर कोई व्यक्ति उस सम्मान और उस गरिमा का हकदार है। अब यहाँ पर कुछ डिफिकल्ट टर्म्स दिए हैं बच्चों, हम उसको पढ़ लेते हैं। जैसे कि दिया हुआ है वयस्क, मैंने अभी आपको बताया 18 साल से और उससे अधिक जो व्यक्ति हैं वो वयस्क कहलाते हैं। समानता का मतलब होता है बराबरी का दर्जा देना सबको। गरिमा का मतलब हो गया अपने आप को और दूसरे व्यक्तियों को सम्मान योग्य मानना और समझना। लोकतंत्र का मतलब है जिसमें लोगों के हाथ में शक्ति होती है, वो वोट चुनते हैं और अपने नेता को चुनते हैं, सरकार बनाते हैं। ठीक है, ये तो हो गया लोकतंत्र। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ प्रश्नों की। उससे पहले बच्चों, आपका जो बुक है 7th क्लास की, जो आपकी बुक है राजनीतिक विज्ञान की, उसमें इसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ स्टोरीज हैं। कांता की स्टोरी है जो काम करने वाली है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की है जो निम्न तबके के हैं तो उन्होंने अपनी कहानी को बयां किया है, और श्रीमती और श्री अंसारी की एक कहानी है जो कि मुस्लिम फैमिली से हैं और उन्हें किस तरह से दिक्कतें पैदा होती हैं एक किराए का मकान लेने में। तो बच्चों ये तीनों स्टोरी आपको अपनी 7th क्लास की बुक से पढ़ना है और समझना है। अब हम आते हैं प्रश्नों की ओर। सार्वभौमिक वयस्क का मताधिकार को परिभाषित करें। तो बच्चों इसका आंसर आप लिखेंगे यहाँ से, भारत जैसे एक लोकतांत्रिक देश में सबको वयस्कों को मत देने का अधिकार है, चाहे उनका धर्म कोई भी हो, शिक्षा का स्तर या जाति कुछ भी हो, वे गरीब हो या अमीर। इसे हम क्या कहते हैं? सार्वभौमिक वयस्क का मताधिकार। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक ये इसका आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन है, क्या आप चुनाव में वोट डाल सकते हैं? यदि नहीं तो क्यों? पहली बात तो हम चुनाव में वोट डाल सकते हैं। हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पर हम सभी समान हैं, क्योंकि भारत जैसे देश में सभी 18 साल से ऊपर के लोगों को वोट डाल सकते हैं। अगर आप 18 साल से कम हैं तभी जो है आप वोट नहीं डाल सकते हैं, वरना आप वोट डाल सकते हैं अगर आप 18 साल से ऊपर हैं तो, चाहे वो वयस्क, चाहे वो स्त्री हो या चाहे पुरुष हो। ओके बच्चों, चलिए यहाँ पर ये जो वीडियो है मेरा बच्चों कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।